हेलो एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेबस। ओके, एक होता है सिलेबस जो हमारी एग्जाम्स का सिलेबस होता है, हमारे कोर्स का सिलेबस होता है, और दूसरा होता है सिलेबल। ओके, तो सिलेबल को हम लोग बोलते हैं शब्दखंड, ठीक है ना। शब्दखंड यानी कि सिलेबल क्या होता है? अ स्मॉल साउंड पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी स्पोकन इन अ सिंगल ब्रेथ। एक ही सांस में जब हम किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ते हुए हम कितने शब्दों में, कितने खंड में, कितने भाग में हम उसको बांटकर पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलेबल। वेरी सिंपल, शब्द का ऐसा पार्ट जिसको हम एक ही ब्रेथ में, एक ही सांस में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। ओके, अब सिलेबल की जो टाइप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सिलेबल्स में नंबर 1 इज मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल यानी कि सिंगल सिलेबल, जिसमें केवल एक ही सिलेबल होता है। जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो एक ही पार्ट में उसको पढ़ते हैं, जैसे कैट, डॉग। हम इसकी अंडरस्टैंडिंग बाद में लेते हैं। डाइसिलेबल, जो दो खंड का यानी कि दो सिलेबल का होता है, उसको हम बोलते हैं डाइसिलेबल। ट्राइसिलेबल, जो तीन खंड का यानी कि तीन सिलेबल का होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइसिलेबल। एंड फोर्थ नंबर इज पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल मतलब चार या चार से ज्यादा खंड का यानी कि सिलेबल का बना होता है जो शब्द, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिलेबल। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले आपको एकदम किसी भी वर्ड को आपको बोलना है स्लोली। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है बनाना। ओके, तो हम जब इसको बोलेंगे तो ब ना ना, ब ना ना। कितने पार्ट में हमने इसको बांटा है? ब ना ना। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? कितने सिलेबल है इसमें? 3 सिलेबल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज कंप्यूटर। कंप्यूटर, अब अगर बोलेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ऐसा नहीं लिखते, कंप्यूटर, कंप्यूटर, 3 syllables। ओके, सो यहां पर भी ये कितने syllables का है? 3 syllables का है। जैसे हम मोनोसिलेबल की बात करें तो इसको आप लोग CAT, कैट, इसको ख एट ऐसा नहीं, कैट एक ही सिलेबल है। डॉग सिंगल सिलेबल है। लेकिन हाँ, अगर टेबल को बोलते हैं टेबल, टेबल। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि ये जितने भी सिलेबल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इनके साथ एक वाउल का होना आवश्यक है। यानी कि अगर ये यहाँ पर ए नहीं होता तो ये वर्ड नहीं बनता, यानी कि सिलेबल नहीं बनता, ठीक है ना। तो जितने भी सिलेबल्स हैं, ठीक है ना, उसके साथ में एक वाउल का होना जरूरी है। जैसे कम, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की बात करें तो ओ वाउल है, इसमें आ गया वाउल। प्यू, इसमें यू वाउल है, आ गया। टर, इसमें ई वाउल है, ये भी आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी सिलेबल बनेंगे उसके साथ में वाउल का होना जरूरी है, ठीक है ना। आप कहीं पर भी देख लीजिए, देखिए टेबल में ए यहां पर सिलेबल आ गया, BLE टेबल, यहां पर भी एक सिलेबल आ गया। हैप्पी, ओके, हैप्पी। अब ये देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो कि हैप्पी में तो डबल सिलेबल का है हैप्पी। यहां पर तो ए वाउल आ गया है, लेकिन यहां पर कोई वाउल नहीं है, पी और वाई ही है केवल। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। और इसको आपको याद कैसे रखना है कि जब वाई एंड में होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। कोई भी y जब एंड में होता है तो ज्यादातर केस में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। तो यहां पर भले यहां पर कोई वावल नहीं है, लेकिन y को वावल समझकर हम इसका सिलेबल बनाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड इज ट्राइसिलेबल, फैमिली, फैमिली, 3 syllables। कंप्यूटर, कंप्यूटर, 3 syllables। ना अगर हम पॉलीसिलेबल की बात करें तो पॉलीसिलेबल में होते हैं मिनिमम 4 और मोर देन 4। ओके, कम से कम 4 सिलेबल का जो शब्द होता है उसको हम बोलेंगे पॉलीसिलेबल। ओके, अब इसका एग्जांपल है टेलीविजन। ओके, टेलीविजन। ओके, इसको देखिए पढ़िए, टेलीविजन। हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर? 4 syllables। ओके, तो देखिए अब सभी में देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर TE, E यहाँ पर प्रेजेंट है, LE प्रेजेंट है, V, I प्रेजेंट है, और शन में I और O प्रेजेंट है। यानी कि जितने भी आप सिलेबल्स बनाएंगे उन सभी सिलेबल्स में एक
वावल का होना जरूरी है, तभी ये सिलेबल्स कहलाएगा। ओके, सो आई होप आपको सिलेबल क्या होता है और उसके टाइप्स कौन से होते हैं आपको इजीली समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।